हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से रिलेटेड एक ऐसी वीडियो जो कि एग्रीकल्चर 11th एंड एग्रीकल्चर 12th और यूपी कैडेट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आज आप इस वीडियो के थ्रू कल्टीवेशन ऑफ मैंगो स्टडी करेंगे। तो आज आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टडीज ऑन यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो होने वाली है थोड़ी सी लॉन्ग, क्योंकि इस वीडियो में मैंगो के बारे में कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटा है जो इसमें ना हो। तो ये वीडियो लास्ट तक देखें पूरी ध्यानपूर्वक से। बोटेनिकल नेम मैंगो का, आम का बोटेनिकल नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। इसकी फैमिली क्या है? एनाकार्डियेसी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग भूल जाते हैं। इसकी फैमिली क्या है? एनाकार्डियेसी है। ओरिजिन प्लेस क्या है? भारत है। इंडो बर्मा क्या है? भारत इंडो बर्मा। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं, इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 40 होते हैं। टाइप ऑफ फ्रूट क्या है? टाइप ऑफ फ्रूट है ड्रूप फल या फिर अष्ठी फल। क्या कहते हैं? ड्रूप या फिर अष्ठी फल। खाने वाला भाग क्या है? मध्य फल भित्ति। क्या है? मध्य फल भित्ति। हम छिकल तो खाते नहीं हैं और ना ही उसके अंदर की गुठली खाते हैं, तो हम क्या खाते हैं? उसके मध्य में जो भी होता है, गूदा होता है, वो हम खाते हैं। क्या खाते हैं? मध्य फल भित्ति। ऐसे याद रखिए। आम को कहते हैं, क्या कहते हैं? आम को हम बहुत कुछ कहते हैं, जैसे फलों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? फलों का राजा। भारत का राष्ट्रीय फल है, क्या है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। और इसे हम बाथरूम फल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाथरूम फल कहते हैं। मुख्य स्रोत क्या है? इसमें क्या क्या होते हैं? विटामिन ए पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 4800 आयु प्रति 100 ग्राम। 1 ग्राम में 4800 आयु पाई जाती है। शुगर परसेंटेज कितना होता है? मैंगो में शुगर परसेंटेज होता है 18 से 19%। और इसका जो पुष्प क्रम होता है, जो इसका पुष्प क्रम का नाम क्या है? पेनिकल है। क्या है? पेनिकल। आगे देखा है कि परागण, परागण किससे होता है? घरेलू मक्खी से होता है। मैंगो में परागण किससे होता है? घरेलू मक्खी से होता है। घरेलू मक्खी का इसमें साइंटिफिक नेम क्या दे रखा है? मस्का डोमेस्टिका। याद रखिए, एक एक पॉइंट यहाँ पे रिलेट किया गया है। घरेलू मक्खी का बॉटनिकल नेम क्या है, यानी कि साइंटिफिक नेम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। आम में अंकुरण होता है, किस टाइप का होता है? हाइपोजियल होता है। कैसा होता है? हाइपोजियल। आम में प्रवर्धन होता है भेड़ कलम या फिर विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है। आम में प्रवर्धन भेड़ कलम या फिर विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है। फूल आने का समय क्या है? मैंगो में फूल आने का समय फरवरी से मार्च का जो मंथ होता है, उसमें मैंगो में फूल आते हैं। आम की उत्परिवर्तित प्रजाति क्या है? म्यूटेंट वैरायटी क्या है? रोसिका। क्या है? रोसिका। एक वर्ष में 2 बार फल देने वाली आम की वैरायटी कौन सी है? एक वर्ष में 2 बार फल देने वाली आम की वैरायटी नीलम। और ये कहाँ पे देती है? तमिलनाडु, कन्याकुमारी में। एक साल में 2 बार इसमें आम लगते हैं, जो कि वैरायटी का नाम क्या है? नीलम है। आम के बीजू पौधा तैयार करने के लिए आम के बीज की बुआई कब करेंगे? आम से जो हम आम का पौधा तैयार करेंगे बीज से, उस बीज की हम बुआई कब करेंगे? जून से जुलाई के महीने में करेंगे। कब करेंगे? जून से जुलाई के महीने में। आम के कलम के द्वारा, आम के कलम के द्वारा तैयार किए गए पौधे कितने वर्षों में फल देने लगते हैं? तो आम के कलम के द्वारा तैयार किए गए पौधे 4 से 5 साल में फल देने लगते हैं। कब देने लगते हैं? 4 से 5 साल में। आगे हम देखते हैं, आम की फसल को सबसे अधिक हानिकारक कीट कौन सा नुकसान पहुंचाता है? कौन सा कीट है जो आम की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है? वो है भुनगा या फिर बीटल। क्या है? भुनगा या फिर बीटल। भंडारण के समय टेम्परेचर कितना होता है? भंडारण के समय टेम्परेचर होता है 8 से 9 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 8 से 9 डिग्री सेल्सियस। आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? आपेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए 85 से 90%। कितनी होती है? 85 से 90%। आगे हम देखते हैं, आम में रेजिन नामक एक विषाक्त पदार्थ पाया जाता है। कौन सा है? रेजिन। उस विषाक्त पदार्थ का नाम क्या है? रेजिन है। क्या है? रेजिन है। राय केला किसकी वैरायटी है? केला की। और राम केला किसकी वैरायटी है? आम की अचार वाली वैरायटी है। दोनों याद रखिए, इसीलिए दोनों को यहाँ पे लिख दिया गया क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। राय केला किसकी वैरायटी है? केला की। राय केला केला की है, जबकि राम केला आम की है। आम की वो भी कौन सी है? अचार वाली वैरायटी। कौन सी? अचार वाली वैरायटी है।
अब हम कुछ अदर्स वेराइटीज़ देखते हैं मैंगो की, जैसे कि अगेती वेराइटी देखेंगे, फिर पछेती वेराइटीज़ देखेंगे, फिर मध्य वेराइटीज़ देखेंगे। तो जो अगेती वेराइटीज़ हैं जैसे बम्बई हरा, बम्बई पीला, गोपाल भोग, अल्फांसो, जाकरानी और गुलाब खास। क्या है? जाकरानी और गुलाब खास। फिर से देखते हैं, बम्बई हरा, बम्बई पीला, गोपाल भोग, अल्फांसो, जाकरानी और गुलाब खास। पछेती वेराइटीज़ कौन सी हैं? चौसा, तैमूरिया, जफरी। क्या है? चौसा, तैमूरिया, फजरी और नीलम। मध्य वैराइटीज देखते हैं, दशहरी, लंगड़ा, कृष्णभोग, आम्रपाली और मल्लिका। वैराइटीज याद रखिए, यूपी बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा कि मैंगो की 5 वैराइटीज लिखी है, आपको लिखनी पड़ेंगी फिर। ठीक है, अब हम देखते हैं स्पेसिंग कितनी रखते हैं मैंगो में। स्पेसिंग कितनी रखते हैं? तो मैंगो में स्पेसिंग रखते हैं 10 × 10 मीटर, यानी कि प्लांट से प्लांट की जो डिस्टेंस होती है वो भी हम 10 रखेंगे और रो टू रो की जो डिस्टेंस होगी वो भी हम 10 मीटर रखेंगे। अब हम देखेंगे कि आम्रपाली के लिए डिस्टेंस कितनी रखते हैं। आम्रपाली के 2.5 × 2.5 मीटर रखते हैं, 2.5 मीटर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस एंड 2.5 रो टू रो डिस्टेंस। ठीक है। अल्टरनेट बियरिंग क्या होता है? ये एक ऐसी डिजीज है, हम देखेंगे अल्टरनेट बियरिंग क्या है। एकांतर फलन की एक रोकथाम, यानी कि अल्टरनेट बियरिंग क्या होता है कि एक साल मैंगो में फल लगते हैं, पौधे में फल लगते हैं, लेकिन दूसरे साल नहीं लगते हैं, फिर तीसरे साल लग जाते हैं। तो ऐसी जो एक्टिविटी है उसे हम अल्टरनेट बियरिंग कहते हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए यहाँ पे एक केमिकल दे रखा है, एकांतर फलन की रोकथाम के लिए पाक्लोब्यूट्राजोल का यूज करते हैं। ठीक है, पाक्लोब्यूट्राजोल। मैंने आपको बताया कि अल्टरनेट बियरिंग क्या होता है। जैसे कि मैंगो का ट्री है, उसमें एक साल मैंगो लगेगा लेकिन दूसरी साल नहीं लगेगा, फिर तीसरी साल लगेगा। ऐसी जो एक्शन होती है, ऐसी रिएक्शन जो होती है, इसे हम अल्टरनेट बियरिंग कहते हैं, एकांतर फलन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? एकांतर फलन, और इंग्लिश में अल्टरनेट बियरिंग। और जो इसको रोकथाम करने के लिए केमिकल दे रखा है उसका नाम है पाक्लोब्यूट्राजोल। क्या है? पाक्लोब्यूट्राजोल। यूपी कैडेट के एग्जाम में आ जाता है। आगे हम देखेंगे बेमौसमी आम की प्रजाति कौन सी है। बिना मौसम के आम की एक ऐसी वैरायटी है जो बिना मौसम के आम लगता है, उस वैरायटी का नाम क्या है? निरंजन। क्या है? निरंजन है। अक्टूबर माह में फल देने वाली वैरायटी कौन सी है? जो अक्टूबर में फल दे देती है उसका भी नाम क्या है? निरंजन है। आम की सबसे मीठी वैरायटी कौन सी है? जो आम होता है सबसे मीठा होता है, कौन सी वैरायटी? चौसा है। आम की बीज रहित वैरायटी कौन सी है? इसमें बीज नहीं पाया जाता, तो उस वैरायटी का नाम क्या है? सिंधु। सर्वाधिक विटामिन सी प्रयुक्त वैरायटी कौन सी है? जिसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा पाई जाती है, वो है बॉम्बे ग्रीन और लंगड़ा। क्या है? बॉम्बे ग्रीन और लंगड़ा। आगे हम देखते हैं कि आम की लगातार फल देने वाली वैरायटी कौन सी है। ऐसी वैरायटी जो 12 महीने फल देती है, तो कौन सी वैरायटी? हम देखते हैं आम की लगातार फल देने वाली वैरायटी है नीलम, तोतापरी और हिमसागर। कौन कौन सी है? नीलम, तोतापरी और हिमसागर। अब हम कुछ वैरायटीज देखते हैं जिसका क्रॉस हुआ है। एक यहाँ पे ट्रिक दे रखी है, जैसे नीलम और दशहरी का क्रॉस करवाएंगे तो मल्लिका वैरायटी प्राप्त होती है। कौन सी? मल्लिका। दशहरी और नीलम का अगर हम क्रॉस करवाएं तो आम्रपाली वैरायटी हमें मिलती है। अगर रत्ना और अल्फांसो का हम क्रॉस करवाएं तो सिंधु वैरायटी मिलती है। और नीलम और अल्फांसो की अगर हम क्रॉस करवाएं तो हमको रत्ना वैरायटी मिलती है। तो इसको याद रखने के लिए ये यूपी कैडेट के एग्जाम में आ जाता है, 100% आएगा, आप ध्यान दीजिए। जैसे NDM, N से नीलम, D से दशहरी, M से मल्लिका। DNA दशहरी, M से नीलम और A से आम्रपाली। RAS रत्ना, A से अल्फांसो, S से सिंधु। NAR, N से नीलम, A से अल्फांसो और R से रत्ना। याद रखिए NDM, DNA, RAS, NAR। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ मैंगो पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में हम कितना प्रोडक्शन लेते हैं? तो 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है। आम्र की निर्यात प्रजाति कौन सी है? ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसका हम विदेशों में निर्यात करते हैं? तो वो कौन सी वैरायटी है? अल्फांसो। अब यहाँ पे एक अल्फांसो की मेन प्रॉब्लम दे रखी है। क्या है अल्फांसो की मेन प्रॉब्लम? है स्पंजी ऊतक। क्या है? स्पंजी ऊतक। सेब की तरह आम की कौन सी प्रजाति है? आम की ऐसी कौन सी प्रजाति है जो सेब की तरह दिखती है? तो कौन सी है वो? रोमानी है। क्या है? रोमानी है। आगे दे रखा है कि चूस कर खाई जाने वाली आम की वैरायटी कौन सी है? चूस कर खाई जाने वाली आम की वैरायटी गाजीपुर मिठवा। क्या है? गाजीपुर मिठवा। हम देखेंगे मैंगो माल फॉर्मेशन। मैंगो माल फॉर्मेशन क्या है?
मैंगो मालफॉर्मेशन गुच्छे के आकार का बन जाता है तथा इसमें फ्रूटिंग एक्टिविटी नहीं हो पाती। जो इसमें मैंगो मालफॉर्मेशन में गुच्छे के आकार के हो जाते हैं और इसमें जो फ्रूटिंग एक्टिविटी होती है वो नहीं हो पाती। इसका जो कारक है वो है फ्यूजेरियम मैंगीफेरा। ये प्रकार का फंगाई है, क्या है, फ्यूजेरियम मैंगीफेरा। इसी के कारण मैंगो मालफॉर्मेशन के गुच्छे के आकार का बन जाता है और इसमें फल की जो क्रिया होती है, फल लगने की जो एक्टिविटी होती है वो नहीं हो पाती है। आगे हम देखेंगे आम का कोयली रोग। वेरी इंपॉर्टेंट है आम का कोयली रोग। क्या होता है कि जब आम के पेड़ के पास कोई भी वो होता है, भट्ठा होता है जिसमें ईंटें पकाई जाती हैं, तो जो उससे निकला हुआ धुआं होता है उससे आम का कोयली रोग होता है। ठीक है, इसको रोकथाम के लिए केराथेन 1.6 पर 100 लीटर पानी का छिड़काव करेंगे। जो केराथेन है वो हम 1.6% लेंगे और 100 लीटर पानी में मिला के हम उसका छिड़काव करेंगे। आम का कोयली रोग SO2 व CO के कारण होता है। किसका? SO2 और CO के कारण होता है। ये जो गैसें हैं ये किससे निकलती हैं? उसी भट्ठे से, उसी चिमनी से निकलती हैं जिसमें हम लोग ईंटें पकाते हैं। अब हम देखते हैं मैंगो मिलीबग। मैंगो मिलीबग क्या है? यह अप्रैल के महीने में आम के ऊपर दिखाई देने वाला कीट है। क्या है? इंसेक्ट है। अप्रैल के महीने में आम के ऊपर दिखाई देने वाला इंसेक्ट है। अब हम देखते हैं एंथ्रेक्नोज। यह रोग फफूंद के कारण होता है। यह एक डिजीज है। किसके कारण होता है? फफूंद के कारण होता है। और जो फफूंद है उसका जो साइंटिफिक नेम क्या है? इलेक्ट्रोट्राइकम ग्लियोस्पोराइडस। क्या है? इलेक्ट्रोट्राइकम ग्लियोस्पोराइडस। ठीक है, आगे हम देखते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। यह रोग फफूंद के कारण होता है। किसके कारण होता है? फफूंद के कारण। और जो फफूंद है उसका जो साइंटिफिक नेम है क्या है? ओडियर मैंगीफेरा। क्या है? ओडियर मैंगीफेरा। आगे हम देखते हैं इंसेक्ट। आम का चेफा कीट। कौन सा कीट? मैंगो हॉपर। इसकी रोकथाम के लिए आम के पौधे में ग्रीस लगाकर पॉलीथीन बांध देते हैं। क्या करते हैं? आम के पौधे में ग्रीस लगाकर पॉलीथीन बांध देते हैं जिससे कि ये इंसेक्ट नहीं लगता है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब इसी प्रकार की वीडियो आती रहेंगी आप लोगों के लिए। थैंक यू।